हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आटा कैसे भूनते हैं मोदक का, उसकी रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 कटोरी बासमती राइस का आटा लिया है। आप इसकी जगह इंद्रायणी राइस या अम्बे मोहर राइस इनका आटा ले सकते हो, क्योंकि इनको बहुत ही अच्छी खुशबू आते हैं। ध्यान रखना है कि हमें खुशबू वाला आटा ही लेना है, ताकि हमारे जब हम मोदक बनाए ना तब उनको भी खुशबू आ जाए। इसलिए मैंने बासमती राइस का आटा लिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 कटोरी आटा लिया है और मैंने 2 कटोरी आटे में 2 टेबल स्पून मैदा डाला है। आप मैदे की जगह पे कॉर्नस्टार्च या साबुदाना का आटा भी डाल सकते हो। हम इसीलिए कॉर्नस्टार्च या साबुदाना आटा डालते हैं ताकि हमारे आटे को अच्छे से बाइंडिंग आए। मतलब हम जब मोदक बनाते हैं ना तब हमारे मोदक टूटते नहीं। इसलिए हमें याद रखना है कि 2 कटोरी चावल के आटे के लिए सिर्फ 2 चम्मच 2 टेबल स्पून ही हम मैदा या कॉर्नस्टार्च यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। जिस कटोरी से हमने आटा लिया था ना, उसी कटोरी से हम 2 कटोरी पानी लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जितना हमने आटा लिया था ना उतना ही हमें पानी लेना है। मतलब उसी कटोरी से लेना है, कटोरी चेंज नहीं करनी है। और पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, हमने 2 कटोरी चावल का आटा लिया था ना, इसलिए हमें 2 टेबल स्पून उसमें दूध डालेंगे। दूध इसलिए डालते हैं कि हमारे मोदक सॉफ्ट बनते हैं और वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ही वाइट बनते हैं। इसलिए हमें दूध 2 चम्मच ही डालना चाहिए। याद रखिएगा, 2 चम्मच ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और हमें दूध डालने के बाद थोड़ा सा उसको अच्छे से मिक्स करना चाहिए। और फिर हमें 2 टेबल स्पून शुगर डालनी है दूध में। याद रखिएगा, 2 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पे शुगर डाली है क्योंकि मोदक का बाहर का कवर जो है ना वो मीठा लगता है, इसलिए मैंने शुगर डाली है। आप यहाँ पे शुगर स्किप भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए तो, लेकिन मुझे मीठा अच्छा लगता है इसलिए मैंने 2 चम्मच शुगर एक्स्ट्रा डाले। अब हम क्या करेंगे, पानी को अच्छे से बॉईल आने देंगे। और जब अच्छे से बॉईल आएगा ना तब हम उसमें तुरंत आटा डाल देंगे। ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे 1 टेबल स्पून उसमें घी डालना है। ज़्यादा घी नहीं डालना है। ज़्यादा घी डालेंगे तो हमारे मोदक फट सकते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि 1/2 टेबल स्पून ही हमें घी डालना है, घी ज़्यादा हमें नहीं डालना है। तो घी डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पानी को बॉईल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे चावल का आटा उसमें डाल देंगे। चावल का आटा डालते ही तुरंत हमें उसको अच्छे से मिक्स करना है, जल्दी जल्दी, ताकि उसके लम्स ना पड़ जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, हमने जो पानी का मेजरमेंट लिया था ना, पानी का मेजरमेंट और आटा बिल्कुल सही हो गए, ना ज़्यादा ना पतला हमारा आटा दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पे पूरा पानी आटे ने ऑब्जर्व कर दिया है। ना हमारा आटा पतला दिख रहा है, ना ही ज़्यादा ड्राई दिख रहा है। तो हमें उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें उसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के पकाना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना है। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ बार बार कि आपको, ताकि याद रहे, आप कोई मिस्टेक ना करे और आपके मोदक अच्छे बने। इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रही। तो क्या करेंगे, हमारे अभी 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई को नीचे उतारेंगे। और ध्यान रखिएगा, आटा हमारा गर्म है, इसीलिए हमें हाथ से उसको मैश नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो मैश, उसी से हम आटे को अच्छे से मैश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कितने अच्छे से आटे को मैश कर दिया है, मैशर से, बिल्कुल भी हाथ से नहीं किया है। तो अभी देखिए, हमारा आटा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम उसको 2 मिनट के लिए ढक के फिर से ढक के रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कितनी अच्छी स्टीम आ गई है, मतलब आटा गर्म था। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी प्लेट में आटा निकाल देंगे और अब उसको हाथों से धीरे धीरे हमें
मैश करना है। जैसे हम चपाती का आटा भूनते हैं ना, वैसे ही हमें उसको भून के अच्छे से भूनना है। जितना आप आटा अच्छे से मैश करोगे, भूनोगे ना, उतने आपके मोदक अच्छे बनेंगे। और हमें यहाँ पे थोड़ा सा घी डालना है। याद रखिएगा, घी बहुत ही कम डालना है। ज़्यादा यूज करोगे तो आपके मोदक फट सकते हैं, क्योंकि हमने पानी में भी घी डाला था ना, इसलिए थोड़ा सा ही घी हम डालेंगे और 10 मिनट के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको इसके मोदक बना के दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट और एकदम अच्छा बना है और अच्छे से पक गया है। और इसकी बाइंडिंग भी देखो कितनी अच्छी आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से उसको कलिया करेंगे और उसके अंदर हमने जो स्टफिंग बनाई थी ना, वो डालेंगे। तो स्टफिंग, मोदक के अंदर की स्टफिंग कैसे बनाते हैं उसका मैंने प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड किया है। अगर आपको पता करना है कि मोदक के अंदर की स्टफिंग कैसे बनाते हैं तो प्लीज़ जाके वीडियो चेक कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। वहाँ पे मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है कि स्टफिंग कैसे बनाते हैं। तो आप एक बार मेरा वीडियो देखिएगा स्टफिंग कैसे बनाते हैं, फिर आपके मोदक बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। तो मिलते हैं ऐसी एक न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। ओके, बाय बाय।